हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूण कोश निषेचन के समय होता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूण कोश होता है निषेचन के समय क्या होता है। पहला है 8 कोशिकीय, दूसरा है 5 कोशिकीय, तीसरा है 6 कोशिकीय, चौथा है 7 कोशिकीय। तो आइए इस प्रश्न का जो है हम हल देखेंगे। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा यहाँ पे द्विबीजपत्री। तो अगर हम बात करें द्विबीजपत्री की तो इसमें हम देखते हैं कि इनमें जो है 2 बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें निषेचन की तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक का जो है संलयन होता है और क्या बनाता है? युग्मनज का जो है निर्माण होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर हम बात करें प्रारूपिक जो द्विबीजपत्री का भ्रूणकोश होता है निषेचन के समय क्या होता है, तो अगर हम देखें जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय यानी कि 7 कोशिका होगा। व यहाँ पे जो है 8 जो है केंद्रकीय होता है। क्या होता है? 8 जो है केंद्रकीय होता है। ये कैसे बनता है इसको हम समझते हैं। ये क्या होता है? जब आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद जो होता है 7 कोशिकीय व हम कह सकते हैं 8 केंद्रकीय होता है, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रथम केंद्र विभाजन द्वारा जो है 2 केंद्रक बनाता है। इसको हम चित्र द्वारा जो है समझते हैं। क्या होता है? यहाँ पे प्रथम केंद्र विभाजन द्वारा जो है क्या बनता है? 2 केंद्रक, एक ये और एक ये, और दोनों केंद्रक जो है गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। यानी कि विपरीत दिशा में दोनों ध्रुवों में जो है यहाँ पे पहुंच जाते हैं और द्वितीय विभाजन के द्वारा जो है दोनों सिरों पर जो है फिर से पुनः 2-2 केंद्रिकाएं बन जाती हैं। यानी कि फिर से जो है विभाजन होगा और पुनः यह भी जो है इससे एक और आएगा और इससे भी क्या होगा? एक और आएगा। यानी कि 2-2 जो है यहाँ पे केंद्रिकाएं जो है बन जाएंगी और फिर से होगा यहाँ पे तृतीय विभाजन। अभी हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये बनेगा यानी कि 1 से 2 और इस वाले 1 से 2 यानी कि दुगना होता जाएगा 2 से 4। उसके बाद यहाँ पे तृतीय विभाजन होगा, उसमें भी जो है क्या होगा? दोनों सिरों पर जो है 4-4 केंद्रक बन जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 4 है और यहाँ भी कितना है? 4 है, यानी कि दुगना होता जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 4 केंद्रकों में से जो है यहाँ पे 3 केंद्रक यानी कि ऊपर वाले सिरे की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? 4 में से 3 जो होंगे वो केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्या बनाएंगे? अंड उपकरण बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है चौथा केंद्रक जो है ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। यहाँ पे 3 में से जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? 3 जो है यहाँ पे अंड उपकरण बनाएंगे और यहाँ एक जो बचेगा वो क्या बनाएगा? चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। और अगर हम बात करें निभागीय शीर्ष पर यानी कि नीचे की ओर, तो यहाँ पर 4 केंद्रकों में नीचे की ओर जो है 4 केंद्रकों में से जो है 3 जो है यहाँ पे क्या बनाएंगे? एंटीपोडल केंद्रक, तथा जो चौथा केंद्रक होगा निचला ध्रुव केंद्रक का निर्माण करता है। और इसी तरह ऊपरी तथा निचली ध्रुव केंद्रक पर जो है
मध्य में आकर संयोजन करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, ये जो बीच में आ गया है ये, इसे हम कहते हैं दो ध्रुवीय, इसे हम जो है कहते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है बीच में आकर कौन सा, ऊपर से एक और निचला ध्रुवीय केंद्रक से जो है मध्य में आकर संयोजन द्वारा जो है क्या करते हैं, द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। और यहाँ पे जो है उसके बाद अंड उपकरण के 3 केंद्रकों से जो है मध्य वाला केंद्र जो होगा, केंद्रक जो होगा, अंड बनाता है। क्या बनाता है, अंड। यानी कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है अंड हो जाएगा। उसके बाद शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिकाएं, यहाँ पे जो है एक, ये तो हमारा हो गया अंड, और यहाँ पे जो 2 बचे हैं, जो ऊपर की ओर 3 थे उसमें से एक अंड, और जो 2 बचे हैं वो हो जाते हैं यहाँ पे सहायक कोशिका, या कह सकते हैं सहायक कोशिकाएं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं सहायक कोशिका या सहाय जो है यहाँ पे कोशिका। उसके बाद नीचे जो 3 होते हैं इनको कहा जाता है प्रतिव्यासांत, इन्हें कहा जाता है प्रतिव्यासांत। उसके बाद ये जो हमारा है ये हिस्सा, इसे कहा जाता है केंद्रीय कोशिका, इसे कहा जाता है केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। तो यहाँ पर जो है इस तरह एक परिपक्व, हम कह सकते हैं यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद का जो है निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं 7 कोशिकीय होते हैं और 8 केंद्रकीय का जो है निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे 8 केंद्रकीय क्यों कह रहे हैं और 7 कोशिकीय क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक ऊपर से और एक नीचे से आकर यहाँ पे बीच में जो है क्या हो जाते हैं, इनका संयोजन हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है केंद्रक जो है यहाँ पे 2 होंगे, लेकिन कोशिका एक ही होगा, यानी कि कोशिका के अंदर जो है 2 जो है केंद्रक होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्रक 2 है लेकिन कोशिका क्या होगा, एक ही होगा। तो इस कोशिका को जो है हम एक ही गिनेंगे, तो 3 हमारे नीचे हो जाएंगे और 3 जो है ऊपर, और बीच में जो है एक कोशिका होगा, यानी कि 7 कोशिका होगा। और केंद्रक कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि हमने देखा कि बीच वाले जो कोशिका है उसमें क्या है, 2 केंद्रक है, तो यहाँ पे 8 केंद्रक हो जाएगा। और इसलिए हम इसे कहते हैं 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय जो है मादा युग्मकोद्भिद जो परिपक्व होता है वो होता है। तो यहाँ पे कैसे बना, ये भी प्रक्रिया को हमने समझा। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि निषेचन के समय जो है प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूण कोश जो है यहाँ पे क्या होता है। तो निषेचन के समय यानी कि जब वो परिपक्व हो चुका हुआ होता है, निषेचन यानी कि परिपक्व जब हो जाता है उसके बाद ही जो यहाँ पे क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, यानी कि यहाँ पे हम नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पे आके मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो परिपक्व यानी कि जो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय जो यहाँ पे संरचना बनी है उसी को कहा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम विकल्प में देखते हैं, पहला दे रखा है 8 कोशिकीय, जो क्या हो जाता है गलत, क्योंकि हमने देखा 8 जो है केंद्रकीय होता है ना कि कोशिकीय। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा हमारे दे रखा है 5 कोशिकीय, पुनः यह क्या हो जाता है गलत। तीसरा है 6 कोशिकीय, यह भी क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। क्या होता है 7 कोशिकीय जो हमारे यहाँ पे विकल्प जो डी है उसमें दे रखा है। तो यहाँ पे जो प्रारूपिक द्विबीजपत्री का भ्रूण कोश होता है, निषेचन के समय कितना होता है 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय।
तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? कोशिकीय, यानी कि 7 कोशिकीय होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।